नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सोनाली फोगाट की। सोनाली फोगाट के इस केस में लगातार देखने को मिल रहा है कि सोनाली फोगाट के सीबीआई जांच जो चल रही है, उनके केस में जो सबूत मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सबूतों को सामने लाने से रोका जा रहा है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी नेता कहीं ना कहीं इस केस में शामिल होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनका नाम है कुलदीप बिश्नोई। हालांकि पुष्टि नहीं कर सकते कि वही इस साजिश में जुड़े हैं, लेकिन परिवार के आरोपों से समझ आ रहा है कि शायद कुलदीप बिश्नोई इस केस में बड़ा नाम साबित हो सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें सोनाली फोगाट के इस केस की शुरुआत की, तो सबसे पहले सोनाली फोगाट जो सिर्फ एक बीजेपी नेता, टिकटॉक स्टार, कोई एक्ट्रेस थी, उसके बाद जब आम जिंदगी जीकर सिर्फ अपनी वीडियोस, अपनी शूट्स पर जाया करती थी, वीडियोस बनाया करती थी, एक सिंपल लाइफ वो जी रही थी, तो उसी बीच अचानक से कहीं एक ऐसी दुश्मनी आती है जो यहाँ मोड़ ले लेती है। सुधीर सांगवान उनका पर्सनल असिस्टेंट, रिश्तेदारों का और पड़ोसियों का खुलासा ऐसा हुआ कि पर्सनल असिस्टेंट कहीं ना कहीं सोनाली से हमें कांटेक्ट नहीं करने देता था, सोनाली से बात नहीं करने देता था। अब देखा गया कि सोनाली फोगाट जो है वो फ़ोन पर भी बात करती थी, तो सिर्फ थोड़ी बहुत बात करती थी और कहती थी कि जो बात करनी है वो मेरे पर्सनल असिस्टेंट से करो, मेरे असिस्टेंट से करो। लेकिन अब समझ आ रहा है कि कहीं ना कहीं पर्सनल असिस्टेंट सुधीर सांगवान जो इस वक्त जेल में है, वो सोनाली फोगाट पर कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहा था। सोनाली फोगाट को के जो अकाउंट्स में पैसा आता था, शूट्स का पैसा, मेहनत का पैसा, वो सब सुधीर सांगवान के अकाउंट में ही जाता था। ये तो समझ आता है कि पैसों पर नज़र थी, लेकिन और क्या मन में ऐसी चीज़ें चल रही थी जो सोनाली फोगाट के साथ घटना घटनी थी। इसी के साथ आपको बता दें कि सुधीर सांगवान की एक बड़ी प्लानिंग हुई और यहाँ सोनाली फोगाट को जो है गोवा ले जाने की तैयारी की। हालांकि सोनाली फोगाट जो है इस बात से बिल्कुल वंचित थी कि उनको जो है यहाँ पर कोई साजिश का मोहरा बनाया जा रहा है, शायद वो वहाँ से वापस ही ना लौटे। बेटी यशोधरा इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। सोनाली फोगाट को धोखे में सुधीर सांगवान गोवा ले गया, साथ में दोस्त सुखविंदर भी था। वहां जाकर जो है वो रहे कुछ दिन, लेकिन कुछ दिन के बाद 22 अगस्त की रात क्या हुआ, जो सोनाली फोगाट ने खाना खाया, खाने के बाद उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा, ड्रग्स भी मंगाए उसी रात, ड्रग्स भी लिए। ड्रग्स लेने के बाद जो है वो बाहर गए। बाहर जाने के बाद देखा गया कि क्लब पहुँचे। क्लब जाने के बाद उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, जिसको सुधीर सांगवान बताते हैं कि ओवरडोज लिया गया है। उसके बाद उनकी तबीयत ख़राब हुई, उनको अस्पताल ले जाया गया और उसके बाद उनका निधन हो गया। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर सिंपल, इतनी आसान निधन उनका हुआ है, तो उनके शरीर पर चोट के निशान, 40 से ज़्यादा चोट के निशान उनके शरीर पर देखे गए, वो कहाँ से आए? सुधीर सांगवान इस चीज़ को लेकर उगलने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि उसने अपना कन्फेशन दिया, लेकिन अभी भी साफ चीज़ नहीं बताई। फिलहाल आपको बता दें कि सोनाली फोगाट का परिवार बीजेपी नेता पर आरोप लगा रहा है। सोनाली फोगाट के परिवार बीजेपी नेता कुलदीप बिश्नोई को लेकर बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं कुलदीप बिश्नोई सुधीर सांगवान से कॉन्टैक्ट रख रहा था और इस कॉन्टैक्ट के साथ ही यहाँ इस साजिश को जो है अंजाम दिया गया। गोवा पुलिस अपनी छानबीन में कुछ कमी छोड़ रही थी। कमी की वजह क्या है ये भी सामने नहीं आई, लेकिन जब वो शख्स सामने आएगा तो साफ हो जाएगा कि आखिर क्यों गोवा पुलिस इतनी कमियां छोड़ रही थी। हालांकि सीबीआई ने बहुत सारे सबूत छान लिए हैं और सीबीआई ने गोवा पुलिस की कमी भी सामने लाई। वो कमी ये थी कि सोनाली फोगाट का फ़ोन तो चेक ही नहीं किया। सोनाली फोगाट के फ़ोन से कितने सबूत सामने आ सकते थे वो तो देखे ही नहीं। अब इसी बीच आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के इस केस में जहाँ लगातार परिवार लगा हुआ है, तो उसी बीच आती है उनकी बेटी। इस वक्त इस मामले को लेकर सोनाली फोगाट की बेटी खड़ी है, अकेली बोल रही है। पीछा पूरा परिवार है, लेकिन सामने आकर बोलना और सामने आकर ये कहना कि मेरी माँ को मारा गया है और ये बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी, एक बहुत बड़ी बात है। फिलहाल उनकी बेटी के लिए यहाँ एक जो है मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं सामने, क्योंकि राष्ट्रपति पर भी सवाल उठा है, उनकी साजिश पर सवाल उठा है, सीबीआई पुलिस पर भी सवाल उठा है। तो यहाँ यशोधरा फोगाट जो उनकी छोटी सी बेटी है सोनाली फोगाट की, उसके लिए बड़ी मुसीबतें जो है वो सामने आ सकती हैं। लेकिन फिर भी वो बहादुरी से अपने माँ के न्याय के लिए आगे बढ़ रही है, मांग कर रही है। और देखने वाली बात ये होगी कि आखिर और कितना समय लगेगा। 1 महीना सोनाली फोगाट के निधन को हो चुका है, छानबीन को हो चुका है, लेकिन कितना और समय लगेगा जब सोनाली फोगाट का जो इंसाफ है उन्हें मिलेगा।
लगातार ऐसे प्रोग्राम्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें नेक्स्ट 9 लाइव। सहारा लेते हैं अपने पिता के द्वारा किए हुए कामों का, कि मेरे पिताजी ने उस समय में आप लोगों के लिए ये काम किए, लेकिन उनके पिताजी ने वो किए, उनका फल उनको मिल चुका है। आज बात है आज के लोगों की, आज के युवाओं की, उनके अधिकार उनको मिलने चाहिए। उनका जो हल्के का विकास है, कोई करवाने वाला नुमाइंदा जो विधायक वो चुनेंगे वो होना चाहिए। और अगर मैं विधायक बनती हूँ तो मैं यहाँ के लोगों के बीच रहने वाली हूँ और मैं जिम्मेदारी लूंगी काम की। बहुत रोष है सरकार की तरफ। आज किसानों को उनकी फसल बर्बाद फसल का मुआवजा नहीं मिल रहा, आज एमएसपी नहीं मिल रही, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल रहे। पीछे उन्होंने टेस्ट निकाले, पलवल के आदमी को सिरसा भेज रहे हैं, आदमपुर के आदमी को यमुनानगर भेज रहे हैं। कितने लोगों की जानें गई हैं उसके अंदर, और ना पर्याप्त पानी मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है, ना रोजगार मिल रहा है। तो लोगों में रोष बहुत है, बहुत गुस्सा लोगों के अंदर है इस सरकार के प्रति। फिर मुख्यमंत्री की जो उनके शब्द वाणियाँ रही हैं पीछे, गर्दन काट दूंगा, जेल में डाल दूंगा, महिलाओं को कह रहे हैं आप निकल जाओ यहाँ से, तो एक घमंड जो उनको देख लोगों को पसंद नहीं आ रहा। उनका भी काम किया नहीं, विकास किया नहीं, और फिर घमंड भी आ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के वीडियो में हम बात करेंगे सोनाली फोगाट के केस की। सोनाली फोगाट के इस केस में कुलदीप बिश्नोई लगातार फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार का आरोप है कि कोई राजनीतिक साजिश सोनाली के केस से जुड़ी हुई है जो अभी तक सामने नहीं आई है। पर इस वक्त एक बार फिर खाप पंचायत में सीबीआई की तरफ से भी कुलदीप बिश्नोई फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि ये बात सामने आई कि एक बार खाप पंचायत में कुलदीप बिश्नोई शामिल हो जाए, फिर हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आए और यहाँ शामिल हो और आकर बताए कि क्या क्या हुआ है या कोई मामला है। लेकिन यहाँ कुलदीप बिश्नोई वहां न शामिल हुए हैं और न ही कुछ बयान देते हुए नजर आए। एक वीडियो आज हम आपको बताने जा रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं। ये पुराना वीडियो है जहाँ कुलदीप बिश्नोई आदमपुर उपचुनाव से सोनाली फोगाट के सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं। दोनों की इसमें चुनाव में खड़े थे, लेकिन सोनाली फोगाट चुनाव में कुलदीप बिश्नोई से हार गई थी। यहाँ की वो दुश्मनी दिखाई दे रही है कि शायद वो दुश्मनी है जो आज इस तरह से अंजाम दी गई, और राजनीतिक साजिश इस वजह से बताया जा रहा है। लेकिन अभी इंतजार रहेगा कि कुलदीप बिश्नोई कब इस बात का खुलासा करेंगे। क्या उनका कोई लेना देना है, वो सीबीआई ही बताएगी। ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पिछले कुछ सालों से यहाँ पे एक ही जो उम्मीदवार बनते आए, कुलदीप जी हमेशा काफ़ी समय से वो विधायक हैं, और ऐसे विधायक हैं जो चुनाव के समय आते हैं वोट लेने के लिए और उसके बाद गायब हो जाते हैं। यहाँ पे लोकसभा से पहले मेरे 1.5 साल मेरे कैंसर रहा गले में, और 2 बार मेरी सर्जरी हुई थी। लोगों को जब हमने बातें सारी बताई तो लोगों को समझ में भी आई है, लोकसभा से पहले भी। और अब लगातार उनके बीच में 3 महीने से हर घर हर डाणी में गया हूँ, लोग समझ रहे हैं और आपको जबरदस्त रिजल्ट दिखेगा। लोगों का उत्साह और जोश आप देख ही रहे हैं। आप देखिए, हम जीत तो पहले ही चुके हैं, ये हमने लोकसभा में साबित कर दिया। 23,000 से हम लोग जीत चुके हैं पहले ही, और यहाँ की जनता उनको जवाब दे चुकी है और पूरी तरह से मन बना चुकी है कि कमल का फूल विधानसभा में भी खिलाना है। किसी ऐसे आदमी को हम अब अपने सर पे नहीं बिठा सकते जो कभी आपको दिखता ही नहीं है, जो कभी बोलता ही नहीं है, जो कभी मिलता ही नहीं है, जो काम क्या करेगा। ऐसे आदमी को विधायक बिल्कुल भी आदमपुर की जनता नहीं बनाने वाली है।